सफ़र में 2 मरतबा हमें थंडर बे देखने का मौका मिला, जाते हुए भी और आते हुए भी। थंडर बे के दोनों तरफ पहाड़, पहाड़ के बीच में सड़कें, कभी धूप कभी बारिश, ये मनाजिर हमें सारे रास्ते मिलते रहे। ये विनीपेग से थंडर बे आते हुए फिर बार बार बारिश, बार बार धूप, बार बार बारिश। और बारिश भी कई तरह से, कई स्पीड से होती है। कभी बहुत तेज़ होती है और कभी उतनी तेज़ नहीं होती। जब बहुत तेज़ हो तो आपको हेडलाइट स्टार्ट करके गाड़ी की स्पीड स्लो रखनी होती है। लेकिन ट्रांस कनाडा हाईवे पर सफ़र करते हुए आपको बारिश में चलाने का तजुर्बा होना चाहिए। और ये बारिश बहुत तेज़ होने के बावजूद सड़क पर पानी कहीं नहीं रुकता। पूरे ट्रांस कनाडा हाईवे में कहीं सड़क टूटी हुई नहीं देखी। हाँ, कंस्ट्रक्शन के काम हमने देखे हैं और तेज़ रफ्तारी से भरे भरे कंटेनर, डबल कंटेनर एक साथ चलते रहते हैं। ये देखिए, बारिश हो रही थी और बारिश कम हो गई और बिल्कुल इम्कान है कि आगे चल के किसी जगह धूप निकल आए। हालांकि इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं, लेकिन मगरिब आजकल यहाँ पर 9:15 बजे होती है। तो बारिश और धूप, इन दोनों की जो कशमकश है वो सारे रास्ते आपको नज़र आती है। अब फिर धूप निकल आई और हम चल पड़े काकेबिका फॉल्स की तरफ, जो ओंटारियो का दूसरा बड़ा फॉल्ट है, 40 मीटर ऊंचा। और ये 20 किलोमीटर आगे पीछे है थंडर बे से, जहां हम रुके थे। यहाँ शोर इतना था कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। ओंटारियो का दूसरा ऊंचा फॉल्स है ये, 40 मीटर। और ये वाहिद जगह थी जहाँ हमने पार्किंग के टिकट लिए $7, वरना पूरा हमारा ट्रिप जो था वो हर जगह पार्किंग फ्री है और बाद में किसी भी पार्क वार्क के पैसे नहीं लिए गए। ये छोटी सी बल्दियाँ होगी तो अपने खर्चात पूरे करने के लिए शायद, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत तेज़ रफ्तारी से पानी बह कर आगे जाने वाला। हम काफ़ी देर इसके साथ वॉक करते रहे और आसपास घूम के हमने देखा ये हर लिहाज से एक मुकम्मल डे ट्रिप यहाँ पे हो सकता है। अगर आप थंडर बे आएँ तो आप प्लान में अगर इसको शामिल कर लें तो आप एक अच्छा वक्त यहाँ फैमिली के साथ गुजार सकते हैं। थंडर बे हो या साउथ सेंट मैरी हो या कोई और शहर, ओंटारियो नॉर्थ टोरंटो से लेकर आगे तक विनीपेग तक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक ड्राइव है। आपको थकन नहीं होती, हर थोड़ी देर पर मंजर बदल जाता है और जगह जगह पेट्रोल पंप हैं, जगह जगह खाने पीने के मरकज़ हैं, आराम करने की जगह हैं। हमारा ये ट्रिप काफ़ी आरामदेह रहा और काफ़ी सुकून से, जैसा हम सोच रहे थे। हाँ, बात जगह ऐसी होती हैं जहाँ इंटरनेट नहीं चलता, तो उसके लिए आपको सब्र करना होगा। मेरे पास भी अपने ट्रिप की ये क्लिप्स बिखरे हुए हैं। जब जब और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं अपने ट्रिप की रुदात आपसे शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और शहर की रुदात के साथ।